बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 6 to 10 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो स्टार्ट करेंगे। हमने इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में KL माइनस MN माइनस NL प्लस KM। ठीक है, स्टेटमेंट को बेटा हम एक बार राइट करेंगे। इक्वल KL माइनस MN माइनस NL प्लस KM। ठीक है, अब बेटा हमने वैल्यू को रीअरेंज करना है। वैल्यू को हम रीअरेंज करेंगे ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। रीअरेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू और ये L वाली जो वैल्यू है इनको एक साइड पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, हम राइट करेंगे यहाँ पे KL माइनस NL प्लस, अब ये वैल्यू राइट कर लेते हैं KM माइनस MN। ठीक है, हमने इसको इसलिए रीअरेंज किया है, जब हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। फर्स्ट टू टर्म में से बेटा हम कॉमन लें तो हम L कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग में आपके पास यहाँ से K आ जाएगा माइनस यहाँ से N आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से आप दोनों वैल्यूज़ में देखें M कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग में आ जाएगा K माइनस N। ठीक है, अब ये देखें आप K माइनस N K माइनस N दोनों वैल्यूज़ में सेम है, हम इसको फिर कॉमन ले लेंगे K माइनस N। रिमेनिंग में आ जाएगा L प्लस M। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने रीअरेंज करना है। हमने इस तरह से रीअरेंज करना था कि ये जो दोनों आपके पास टर्म्स आती हैं बेटा ये सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो उसको सेम लाने के लिए आपने इस तरह से रीअरेंज करना है कि ये जब हम कॉमन लें तो वैल्यूज़ जो यहाँ पे फर्स्ट पे हो वही यहाँ पे फर्स्ट पे हो, जो साइन यहाँ पे हो वही साइन यहाँ पे, और सेकेंड वैल्यू जो यहाँ पे है वही इस प्लेस पे आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको रीअरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है 5x2 माइनस 25xz माइनस 7xy प्लस 35yz। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा आप इस क्वेश्चन में भी हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं 5x2 माइनस 25xz माइनस 7xy प्लस 35yz। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग में हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। देखें ये x वाली वैल्यू है और साथ में इधर से 5x कॉमन लें तो ये z वाली, इधर भी सेकंड वैल्यू में z है, यहाँ से भी x वाली है। ठीक है, सो रिमेनिंग में x आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, इसलिए हम इसको रीअरेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू वैल्यू में से देखें बेटा एक तो 5 कॉमन आ सकता है क्योंकि 25 5 पे डिवाइड हो जाता है। सेकंड वैल्यू देखें इसमें x2 है x1, तो हम जस्ट x1 कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग में आ जाएगा, यहाँ से x2 था हमने 1 कॉमन लिया, 1 रिमेनिंग में माइनस 25 को 5 पे डिवाइड करें सो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग में आ गया z। यहाँ से माइनस का साइन है, माइनस लगाएं। आप देखें यहाँ से y है, दोनों में कॉमन आ सकता है, और 7 क्योंकि 35 डिवाइड हो जाता है 7 पे, सो हम 7y कॉमन लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी x। अब बाहर हमने माइनस लिया है, ये वाला जो साइन है ना अब ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे हम अब माइनस लगा देंगे। पहले पॉजिटिव था 7 5 टाइम 35 होता है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5 बाई कॉमन ले लिया, z मीनिंग में आ गया। ठीक है, अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन आ सकती हैं, इसमें से सेम है, सो हम इनको कॉमन ले लेंगे x माइनस 5z, और यहाँ से आपके पास रिमेनिंग वैल्यू है 5x माइनस 7y। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। a2b माइनस 2a इंटू 1 माइनस b माइनस 4। स्टेटमेंट को हम एक बार राइट कर लेते हैं। a2b माइनस 2a इंटू 1 माइनस b माइनस 4। इस क्वेश्चन को बेटा हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इस वैल्यू को हम पहले मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। ये ऐसे ही a2b माइनस 2a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2a आ जाएगा, 2a को माइनस b के साथ करें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ab माइनस 4।
ठीक है। अब इस वैल्यू को भी रीअरेंज हम नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने रीअरेंज करना है तो आप रीअरेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। हम रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी है, सो ए बी वाली वैल्यू इसके साथ राइट कर लेते हैं, A2B प्लस 2AB माइनस 2A माइनस 4, ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म में से बेटा ए कॉमन आ सकता है और बी, ठीक है, दोनों में है, वन वन टाइम हम ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम है, लेकिन आपने कॉमन लेना है जो मिनिमम वैल्यू में हो, ठीक है। सो ए बी कॉमन लिया, रिमेनिंग में यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 2, ठीक है। ए बी कॉमन आ गया प्लस 2, यहाँ से आप बिटवीन में माइनस का साइन है, माइनस लगाएं, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 डिवाइड हो जाता है 2 पे, रिमेनिंग में आ जाएगा यहाँ पे A। अब ये देखिए माइनस है, बाहर हमने माइनस लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव 2 टाइम 4। अब A प्लस टू दोनों वैल्यूज़ में है, दोनों टर्म में आ रहा है, हम इसको अगेन कॉमन ले लें, A प्लस 2, रिमेनिंग में ये वैल्यू AB माइनस ये वाली वैल्यू 2, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है x2 प्लस 13x प्लस 30। हम स्टेटमेंट को बेटा एक बार राइट करेंगे, x2 प्लस 13x प्लस 30। जब इस तरह की वैल्यू आ जाए बेटा, तो इसमें जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके लिए हम ये करते हैं कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ, इसमें देखें ना कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तीनों टर्म्स में तो आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, हम इसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 टर्म्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको रफ पे करेंगे हम, ये आपके पास आ जाएगा 30x2, ठीक है। अब आपने फर्स्ट और जो थर्ड वैल्यू होती है वो एज इट इज़ राइट कर लेनी है, x2 प्लस 30, ठीक है। और बिटवीन में आपने अब 2 वैल्यूज़ ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30x2 आए, और प्लस या माइनस करें, मीन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन वैल्यूज़ को, तो ये जो बिटवीन में वैल्यूज़ है वो आए, ठीक है। सो 30 आप पहले चेक करेंगे कि किस टेबल में आ सकता है, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 15, 2 टाइम 30, ठीक है। और 15 में से 2 माइनस करें 13 भी आ सकता है, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू भी हम जो है वो कॉमन में ले सकते हैं। नेक्स्ट आप किसी और अगर लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 - 2 में ये होगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस में एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके पास ये जो 4 टर्म्स आए ना, उनके साइन जो हैं वो हमेशा पेयरिंग में होने चाहिए, या तो जो चारों टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हों, या चारों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव साइन के साथ हों, या पेयरिंग में हों, मतलब 2 टर्म्स पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर बेटा देखें ये पॉजिटिव, बिटवीन में अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 30 आ जाएगा। ये देखें 15 - 2 करेंगे तो आपके पास 13 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा, माइनस करके 13 आ जाएगा। लेकिन अब देखें एक वैल्यू के साथ हमें माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा, सो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम ये वाले जो फैक्टर हैं ये बिटवीन में नहीं लेंगे, हम कोई और फैक्टर चेक करेंगे। 3 के टेबल में भी 30 आता है, 3 10 टाइम 30, और 3 में 10 ऐड करें तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो जाएगा। यहाँ से देखें 10 × 3 आपके पास आ जाएगा 30, 10 + 3 आपके पास आ जाएगा 13। अब देखें जब हम 10 और 3 को लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू से हम लेंगे, ये दोनों पॉजिटिव वो दोनों पॉजिटिव, इट्स मीन चारों वैल्यूज़ चारों टर्म्स पॉजिटिव आ गई हैं। सो हम ये वाले फैक्टर 10 और 3 यूज़ करेंगे, 15 - 2 नहीं लेंगे, ठीक है। इससे हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। जब हम कॉमन लेंगे एक वैल्यू में माइनस आ जाएगा, एक में प्लस, जो कि रॉन्ग होगा। इसलिए हम 10 और 3 को लेते हैं। हम यहाँ पर राइट करेंगे +10, और ये जो वेरिएबल्स होता है वो आपने राइट करना होता है x + 3x, ठीक है। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना, 10x को 3x से, तो 30x² आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 13x आ जाएगा। सो ये हम पेयर लेंगे। अब यहाँ से देखें फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा x + 10। इन दोनों में से बेटा प्लस साइन यहाँ पे लगाएं, 3 कॉमन लें, रिमेनिंग में आ जाएगा x + 10, क्योंकि 30 / 3 = 10 होता है। यहाँ से देखें ये अब सेम आ गए आपके पास फैक्टर, इसको आप कॉमन ले लें, x + 30, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी x + 3, ये वाली, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, x2 - 20x + 36। इसको भी बेटा हम जैसे 9 क्वेश्चन किया है ना हमने, वैसे ही सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को राइट कर लें, x2 - 20x + 36
फर्स्ट और थर्ड वैल्यू राइट कर लेते हैं, x2 प्लस 36। अब 36 को आप x के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ना x स्क्वायर के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 36। अब दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो 20। 18 के टेबल में 36 आ जाता है, अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। 18 में से 2 माइनस करें तो 2 ऐड करें तो 20 आ जाएगा। अब देखिए बिटवीन में जो हमने माइनस, ये माइनस है ना, जो ये साइन होता है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ लेना है। ग्रेटर वैल्यू है 18, साइन लिया -2, क्योंकि हमने ऐड करेंगे तभी 20 बनेगा। अब देखें ये दो वैल्यूज़ में आपके पास साइन माइनस, ये दोनों पॉजिटिव। अब ये वाले आपके पास फैक्टर ठीक है। अब हम फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेंगे, x रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 18। सेकंड में से -2 कॉमन ले लें, आ जाएगा x माइनस 18। ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस क्यों आया, हमने बाहर माइनस का लिया। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करें माइनस माइनस प्लस होके 36 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। अब x माइनस 18 आप अगेन कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा यहाँ से x माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।